हमारे साथ जो घटना घटी है और 3 सितंबर की घटना है और 30 सितंबर को हमारा मुकदमा लिखा गया था। 1 महीना तक तो हमारा पहले मुकदमा नहीं लिखा गया। हम बहुत परेशान रहे, कोतवाली नगर गए, वहाँ से भी हमको भगा दिया जा रहा था कि नहीं लिखेंगे मुकदमा। 30 सितंबर को जब हम धरने पे बैठे तभी हमारा मुकदमा लिखा गया था। फिर हम उसके बाद सर हमारा 164 का बयान भी हो गया, सब हो गया। फिर उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही थी। फिर हम यहाँ धरने पे बैठे, फिर अरेस्ट भी की और उनको बोले कि वहाँ 1 दिन रखा गया। उसके बाद वो न्यायालय से छूट गए और हमारे साथ जो घटना हुई है तो उसको तो समझ नहीं रहे, हमको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। यहाँ से कह रहे धरने से हटिए, धरने पे बैठने से क्या मतलब है? क्यों हम हटें? हमको न्याय नहीं मिल रहा है तो हम क्यों हटें? जब तक हमको ना तो कोई सबूत दे रहे, किस धारा पे हम पकड़े हैं, उसको किस धारा पे अरेस्ट किए हैं, कम से कम हमको सबूत तो मिलनी चाहिए। जैसे कि हमारे पति हमारे साथ गलत किए, हम घर पे 3 सितंबर को ज़बरदस्ती रहने के लिए गए, हमारी शादी हुई है, हमारा अधिकार है, क्यों हम उस घर पे नहीं रह सकते हैं? हम जब रहने के लिए वहाँ गए तो हमारी ननद थी मौजूद, सीमा देवी, तो वो हमारे हस्बैंड को सूचना दी और बुलाई। हमारे हस्बैंड 2 साथियों के साथ आए वहाँ। हमारी ननद जो है बाहर से गेट पे खड़ी थी बंद किए। हमारे हस्बैंड जो है अंदर रूम के हम अपने रूम में एंट्री किए, वहीं पर थे। हमारे हस्बैंड वहाँ हमको रूम के अंदर बंद करके वही पहले हमारे हस्बैंड हमारे साथ बलात्कार किए, गलत काम। उसके बाद जो उनके साथ 2 साथी थे उनसे भी बोल के करवाएं हमारे साथ गलत। तीनों लोग मिलके हमारे साथ गलत काम किए हैं। तो आप बताइए सर, हम न्याय के लिए यहाँ बैठे, क्यों नहीं मिल रहा है न्याय? क्यों वो पकड़ा गया फिर वो बाहर निकल गया? क्यों नहीं जेल उसको भेजा गया? सज़ा क्यों नहीं दी गई? हम सज़ा के लिए बैठे हैं। हमको बताया जाए कि किस धारा पे उसको हम अरेस्ट किए गए थे, फिर वो छोड़ दिया गया है। ये बताइए किस बात को लेके ये आखिर ये हुआ? जी सर, कोई बात नहीं थी, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। उनका कहना था कि शादी हुई, हम 6 महीना वहाँ रहे, उसके बाद मैं नहीं रखूँगा, चाहे हमको जेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रखूँगा, चाहे जितना हमारे इसमें पैसा बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं नहीं रखूँगा। और 50 लोग में जैसे इकट्ठा किए गए, वहाँ पर भी नहीं आने को तैयार थे कि मैं ना फैसला करूँगा ना कहीं भी नहीं मिलूँगा। घर पे 2-4 बार गए हमारे घर वाले, जो शादी करवाएं वो, ना तो वहाँ भी नहीं बात करने को तैयार है। मैं नहीं रखूँगा तो नहीं रखूँगा बस, और कोई बात नहीं कह रहे थे। जी, हमारे पिताजी तो ज़मीन बेच के हमारी शादी किए हैं और वो लोग 50-60 स्कॉर्पियो के साथ आए थे बारात लेके और बोले मेरे पिता से और मेरे घर वालों से कि ऐसा स्वागत करना कि ये ना हो, कोई कमी ना रहे। हमारे जो बाराती वाले हैं उनको ये ना लगे कि ये लोग कमज़ोर हैं और कुछ खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं रखना, सारी कमी पूरी होनी चाहिए। तो हमारे माँ बाप वैसे ही किए, सब किए, लेकिन फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम लड़की हैं, अगर ऐसे ही अन्याय होता रहा तो लड़कियाँ क्या करेंगी?